हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी क्या, समय, चाल और दूरी। तो इस पे आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और स्पीड क्या होता है। तो आप लोग ये खुद जानते हैं क्या कि बाइक जो चलाना जानते हैं तो वो देखते होंगे कि अभी हम 60 की स्पीड में चला रहे हैं, 70 की स्पीड में चला रहे हैं, 40 के स्पीड में चला रहे हैं, या कहीं बोर्ड पे लिखा रहता है कि 20 की स्पीड में चलाए, ग्रामीण इलाका है, 30 की स्पीड में चलाए, ग्रामीण इलाका है। आखिर क्यों, यानी वो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या। तो आज हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है ना, आवर। ये क्या हमको बताता है, यानी इसका मीनिंग क्या हमें कहता है। ये जो है किसका है, स्पीड का है। कहता है ना, स्पीड कहीं भी लिखा रहता है तो 30 के स्पीड में, 40 के स्पीड में चला है, वो हमको क्या बताता है, यानी ये बताता है कि ये जो किलोमीटर है, किलोमीटर वो आवर, यानी एक मान लिया जाए जैसे 30 किलोमीटर, क्या रहता है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी उसका मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि आप 1 घंटा में बस 30 किलोमीटर ही आप दूरी तय कर रहे हैं, है ना। इसका मीनिंग ये होता है। तो किलोमीटर किसका है, दूरी का, और आवर किसका है, समय का। तो यहां पर से क्या है, दूरी बट्टा समय कुछ आया है ना, दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय यानी वही तो चाल का होता है। किसका होता है, यानी दूरी का क्या होता है, डिस्टेंस, बट्टा आवर का क्या होता है, समय का क्या होता है, टाइम। टाइम का है ना यूनिट, आवर, है ना। तो यानी चाल बराबर क्या आ गया, दूरी बट्टा समय। तो दोस्तों इस तरह से ये फॉर्मूला यहां पे निकल के आ गया। तो अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बाइक चलाते हैं, बाइक पे लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर, यानी क्या हो गया, वहां से स्पीड का यूनिट क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर, यानी दूरी बट्टा समय। तो अब याद रहेगा ना दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन जब बनाइएगा कि इतने किलोमीटर के पर आवर से जा रहा है तो इतनी दूर की दूरी, यानी मान लिया जाए कोई गाड़ी जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसको 100 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो वो कितने समय लगेगा, ये चीज हमको कैसे फाइंड करना है, तो आज के क्वेश्चन में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक और चीज होता है क्या, कि जब हम चाल निकल गया तो यहां पर से क्या होता है, अगर दूरी निकालना हो, दूरी, तो क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ऊपर नीचे मान लिया कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है, मल्टीप्लाई होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर जब हो, तो दूरी बट्टा क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। यानी जब हमें दूरी तय करना हो, अगर क्वेश्चन रहे कि कोई गाड़ी, जैसे हम बाइक चला रहे हैं तो बाइक हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, हमको 1 घंटा में कितना दूरी कर पाएंगे ये फाइंड करना है। तो क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा यानी 40 किलोमीटर हम दूरी तय कर पाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है। तो यहां पे चाल अगुने समय कर दिए तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल दूरी। अगर समय निकालना रहे क्या, कि हम इतने के स्पीड में जा रहे हैं, यानी मान लिया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहे हैं, हमको 200 किलोमीटर जाना है तो कितना समय में पहुंच जाएंगे। अक्सर लोग कुछ, जैसे क्या होता है कि हम लोग ट्रेन से कहीं दूसरी जगह बहुत दूर जाके सफर करते हैं, ट्रेन का ये दिखाता रहता है क्या, चलो ट्रेन तो ज्यादा काफी दूर हो गया, जैसे जो कार में सफर करता होगा, जिसको लंबा सफर जाना हो, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जैसे कहीं जाना होता है एक जगह से दूसरे जगह, जो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की स्पीड, ये दूरी में रहता है, तो कैसे क्या अनुमान लगाता कि भाई हाँ हम इतना देर में पहुंच जाएंगे, जिससे संतुष्टि मिलता रहता है। तो क्या, तो हम देखते हैं क्या कि कार कितने की स्पीड में जा रहा है और दूरी टोटल कितना है, तो हम क्या समय कैसे निकालते हैं, समय निकालने के लिए तो टोटल दूरी में हम चाल से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे। टोटल दूरी हमको पता है, समय हम इतने की स्पीड में जा रहे हैं, है ना, तो हमको समय निकालने के लिए कितना समय में हम पहुंच जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो इस तरह से आप इसका फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे कि आप, एक और क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन रहेगा क्या कि 60 किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकेंड में बदले, या क्वेश्चन रहता है कि इतना मीटर पर सेकेंड है तो उसको किलोमीटर में बदले,
हेलो दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हम कैसे बदले, या मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर आवर में कैसे बदले। तो इसके लिए जैसे क्वेश्चन आता रहता है क्या कि 90 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, 10 मीटर पर सेकेंड कितने किलोमीटर के बराबर होगा। तो क्या होता है इसमें कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुना करना होता है। इससे 5/18 से इसको गुना करना होता है तो ये मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाता है, यानी 18 पंचे 90, यानी 5 25, 5 मीटर पर सेकेंड। जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है तो यानी 10 मीटर को यानी किससे गुना करना होता है, 18/5 से। किसे, तो 5 दूना 10, यानी क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों आखिर हम क्यों 5/18 और 18/5 ये दोनों से हम क्यों गुना किए, क्यों, इसके लिए अब अभी हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम लिखा रहता है क्या 1 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहली बात 1 किलोमीटर बट्टा 1 आवर, 1 आवर इसको बदलना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, है ना। वही ना कह रहा है, किसी चीज को हम बदलते हैं क्या, यानी 90 किलोमीटर पर आवर यानी कितना मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ा है कि यानी सबसे पहले हम 1 किलोमीटर को बदलेंगे ना, जो हम लोग बचपन में बनाते थे चूकी करके सबसे पहले है। तो इसीलिए हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर को 1 आवर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर लिख सकते हैं, और 1 आवर को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में कह रहे हैं बदलने के लिए, तो हम चेंज करेंगे ना। तो यानी 1 आवर को यानी 3600 सेकेंड हो जाएगा, होगा ना, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 3600 सेकेंड आ गया ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पंचे 10, 18 दूना 36, यानी आ गया दोस्तों। अब मीटर पर सेकेंड यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे आया अभी समझ गया कि आखिर हम क्यों किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हम बदलने के लिए 5/18 से क्यों गुना करते हैं। दोस्तों समझ गया कि 1 किलोमीटर पर आवर, है ना, कोई सबसे पहले किलोमीटर को हम 1000 में बदल दिए और आवर को हम सेकेंड में बदल दिए, तो यहां से काट कर जो 5/18 आया, इसी वजह से हम क्या आया, इसी वजह से हम यानी 1 किलोमीटर, यहां से क्या पता चला, 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। इस चीज को याद रखें, हो गया दोस्तों। इसीलिए जब 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदलना हुआ तो क्या 90 किलोमीटर को क्या, तो 90 से गुना कर देंगे ना। 1 किलोमीटर जो होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है 1 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर क्या होगा, तो 90 से गुना कर देंगे ना, वही चीज हम शुरू में बताना चाह रहे थे। अब चलिए हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदले, तो हम 5/18 से गुना किए। लेकिन दोस्तों जब हमको मीटर पर सेकेंड में बदलना हो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तो हम 18/5 से क्यों गुना करते हैं, इसका भी रीजन जान लेते हैं। तो इसको नोट कर ले। किलोमीटर क्या कह रहा है, किलोमीटर में तो सबसे पहले 1 मीटर और 1 सेकेंड, यही है ना। इसको बदलना है क्या, 1 किलोमीटर 1 आवर में, यही है ना। मीटर जानते हैं क्या, 1 मीटर जो होता है किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना होता है, यानी 1/1000 क्या हो गया, किलोमीटर हो गया ना, यही होगा ना, 1/1000 तब ना। यानी जब हम मीटर को 1000 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, हमको किलोमीटर में आ जाएगा। उसी तरह 1 सेकेंड को हम जब आवर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 3600 से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा,
1/3600 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 आवर, 1 घंटा हो जाएगा। पलट जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 3600/1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18/5 यानी 18/5 क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर। तो ये ऐसे चेंज हुआ, इसीलिए हम लोग क्या हुआ कि कब, जब हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करते हैं, जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में अब बदलना हो तो 18/5 से गुना करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट बना के जरूर लिख ले इसको कि जब किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना हो, मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं। जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से गुना करते हैं, तो आ जाता है। ये चीज को आप याद रखें। एक चीज और याद रखें, क्या कि जब, अच्छा चलो ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अलग से यहां पे बता देते हैं। जैसे यहां आ गया 5/18, यहां आ गया क्या 18/5। दोस्तों तो एक चीज को याद रखें, जब क्या किलोमीटर पर आवर है, इधर क्या है मीटर पर सेकेंड है, तो याद रखें इसमें से सबसे पहले एक चीज याद रखें आप कि 5/18 बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा। एक वो होता है ना कि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि हाँ माइंड में सेट हो जाए, है ना, ये फॉर्मूला ये अगर याद ना रहे तो क्या होता है कि 5/18 से गुना करे या 18/5 से गुना करे, कंफ्यूजन हो जाता रहता है ना। तो उस चीज को आप कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आपको माइंड में सेट करने के लिए ये चीज हम बता रहे हैं। क्या होता है कि 5/18 बड़ा है या 18/5 बड़ा है, ये बताइए पहले। तो क्या सब कहिएगा कि 18/5 बड़ा है। क्यों बड़ा है, तो भाई ये 5 मान लिया जाए ये रोटी है, तो 5 रोटी को 18 आदमी बांटना है, तो कितना कितना आएगा आप ही अंदाजा लगा दीजिए। और 18 रोटी को 5 आदमी में बांटना है तो कितना कितना रोटी आएगा आप ही बता सकते हैं, है ना। ये जाएगा टुकड़ा में और ये जाएगा 5 के 15, कम से कम एक आदमी को तो 3 रोटी मिलेगा ही, उसके बाद जो मिलेगा वो है ना टुकड़ा में मिलेगा। तो ये क्या है, ये बड़ा है। तो सोच लीजिए कि जब, इस चीज को ध्यान रखें कि जब बड़ा से क्या है, जब बड़ा से हमको छोटा में जाना हो, किलोमीटर से मीटर में जाना हो, यानी जब हमको बड़ा से छोटा में जाना है, यानी छोटे से ना गुना करेंगे, तो छोटा इसमें क्या है 5/18, तो यानी 5/18 से हमको गुना कर देना है ना। और उसके बाद जब हमको छोटा से बड़ा की तरफ जाना है, छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे तो बड़ा से ना गुना करेंगे। जैसे ईंट को जोड़ना है, जल्दी जल्दी ईंट को जोड़ना, तो बड़ा बड़ा ईंट लगाएंगे तब ना बड़ा बड़ा जल्दी से दीवार बन जाएगा, है ना। उस चीज को ऐसी कंसेप्ट के लिए, है ना। तो 18/5 से इसको गुना कर देना है, तो इस चीज को ख्याल रखें। दोस्तों इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्या है कि एक गाड़ी की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, तो 3 मिनट में वह कितने मीटर जाएगी, यानी मीटर में बदलना है, किलोमीटर में है ना। दोस्तों ये याद रखें, मीटर में कह रहा है चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 36 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो क्या बोले हैं कि जब हम बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे तो छोटा से गुना करेंगे, तो छोटा क्या था हमारा 5/18, तो यानी 36 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर 18 दूना 36 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 3 मिनट में वह कितने मीटर जाएगी, तो मिनट हमारा क्या है सेकेंड में, तो मिनट को हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 3 मिनट बराबर आ गया कितना 1800 यानी 180 सेकेंड आ गया ना दोस्तों। तो अब इसको गुना कर दे किससे, 3 मिनट में वह कितनी दूरी जाएगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, गुने
टाइम कितना है 180 सेकेंड है ना, 180 सेकेंड। तो क्या हो गया 18 दाही 80 फिर 10, यानी क्या हो गया मीटर, 1800 मीटर मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बस 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से 125 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी। तो सबसे पहले क्या कह रहा है 75 किलोमीटर, तो इसमें चेंजिंग का कोई बात नहीं है, सिर्फ कह रहा है समय निकालने के लिए। तो ऑप्शन में देखेंगे, इस तरह से सिर्फ तो सब्जेक्टिव है, ऑप्शन में देखेंगे कि उसमें बदला किसमें है, तो सिर्फ इसमें हमको क्या सिर्फ समय निकालना है। देखते हैं, तो अब जानते हैं क्या समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है ना दोस्तों। टोटल समय टोटल दूरी कितना है 125 किलोमीटर, अब बट्टे 75 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर करने से 75 यानी 25 दिया 75, 25 पंचे कितना आ गया 5/3 आवर। क्या है रहा है क्या 5/3 अगर आवर, अगर मान लिया जाए अगर ये ऐसे आंसर हो या मीटर में हो और मिनट में हो और किस में हो घंटा में हो मिनट में हो, तो उस तरह से हम चेंज करेंगे। ये तो घंटा में आ गया, अगर इसी को कहे चेंज करने के लिए कि मिनट में भी चेंज करे है ना, तो क्या होगा कि अगर हम इसको 60 से गुना कर देंगे तो 20 कितना आ गया 20 पंचे 100, 100 मिनट, 100 मिनट अगर घंटा और मिनट दोनों में रहे तो कैसे करेंगे, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, इधर बचा कितना 40 यानी 40 मिनट। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यानी समय दूरी और चाल में। तो ये एक बेसिक था दोस्तों, इससे भी लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही आप सीखे, बेसिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे वीडियो आप तक लेके आए। जय हिंद।